बौद्ध धर्म। देखो बौद्ध धर्म आज पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के पूछा जाएगा संस्थापक कौन है, ठीक है, संस्थापक। तो संस्थापक पहले लिख लेंगे, संस्थापक, संस्थापक। तो गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, बुद्ध। तो संस्थापक बेटा कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध। अब इनसे रिलेटेड पूछेगा जन्म कब हुआ था, जन्म। तो जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम, पिता का नाम, नाम, ठीक है, पिता का नाम क्या था, तो सिद्धोधन, ठीक है, पिता का नाम बेटा सिद्धोधन, सिद्धोधन। अब सिद्धोधन को कहा जाएगा किस वंश से संबंधित थे, तो बेटा शाक्य गणराज्य से, शाक्य गणराज्य के राजा, के राजा थे, शाक्य गणराज्य के राजा। यदि अब शाक्य गणराज्य की बात की जाए कि ये कहाँ पर पड़ेगा, तो इस समय उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, ठीक है, किसमें आता है, बस्ती जिला। तो कहा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला, बस्ती जिला में, जिला में, ठीक है। माता का नाम देखें, माता का नाम, माता का नाम, नाम, माता का नाम महामाया, महामाया, महामाया। अगर इनको बात करें कि कहाँ से संबंधित थी, तो कैवल्य वंश से, वंश से, ठीक है, कैवल वंश से, ठीक है, ये बेटा कैवल वंश से संबंधित थी। अब यहाँ से एक और पढ़ेंगे, रोहिणी नदी, रोहिणी नदी, नदी, रोहिणी नदी के बारे में यदि बात करें तो बेटा देखो यहाँ पर जो हमारा शाक्य गणराज्य था और कैवल वंश के गणराज्य के दोनों के बीच में ये सीमा बनाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे शाक्य, और इसका महत्वपूर्ण रोल है बताया जाएगा, गणराज्य, गणराज्य तथा गणराज्य, गणराज्य के बीच, के बीच सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। तो अब देखो पिता कहाँ से संबंधित है ये बता दिया, माता कहाँ से संबंधित है ये भी बता दिया। अब बेटा देखो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, स्थान पूछेगा। तो स्थान बेटा स्थान पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था, ये चीजें। तो स्थान बेटा देखो ये जब कुछ इनकी माता अपने मायके जब जा रही थी, मायके कहाँ जाएंगी, कैवल गणराज्य जब जा रही थी, तो उस समय ही बेटा इसका वैशाली, जो वैशाली पड़ता है वहीं पर ही इनको पीड़ा उत्पन्न हो गई। इसीलिए ना इनके मायके में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, और ही ना इनके घर पर, ठीक है। तो एक वन पड़ता है जो जहाँ पर बेटा वैशाली जो पड़ेगा, तो वैशाली में जो वन है तो उसी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो देखो लिख लेंगे बेटा जन्म स्थान, जन्म स्थान, सॉरी वैशाली नहीं है बेटा, वैशाली नहीं है, ठीक है, लिख लेंगे जन्म स्थान, लिख लेंगे बेटा जन्म स्थान, जन्म स्थान को ध्यान से करिएगा, जन्म स्थान। तो बेटा जन्म स्थान लिखेंगे, जन्म स्थान बेटा इनका कहाँ पे पड़ता है, तो कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु। तो लिख लेंगे बेटा जन्म स्थान कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु कहाँ पे पड़ता है, कपिलवस्तु लुम्बिनी, ठीक है। तो बेटा लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है बेटा।
लुम्बिनी, लुम्बिनी में पड़ता है, गलती हो गई थी, वो लुम्बिनी में कपिलवस्तु में पड़ेगा, तो कपिलवस्तु, ठीक है। इनका जन्म स्थान जो है तो ये बेटा ये कहाँ पे पड़ता है, तो इस समय ये नेपाल में पड़ेगा, नेपाल में है, तो नेपाल में पड़ेगा। तो जब इनकी माता नेपाल में, ये नेपाल में पड़ेगा, नेपाल में, तो जब इनकी माता बेटा क्या हो रही थी, अपने मायके जा रही थी, तो उस समय जो ये बेटा हमारा कौन सा स्थान, कपिलवस्तु स्थान है, यहीं पर इनको पीड़ा उत्पन्न हुई, और पीड़ा उत्पन्न होने के कारण ही यहीं पर क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों बेटा और कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद गौतम बुद्ध 7 कदम चले और इन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम अवतार है। बात समझ में आ गई। तो अब कहा जाए तो महापज्ञ एक बेटा कौन सा मिलता है ग्रंथ, महापज्ञ। तो महापज्ञ में, महापज्ञ एक ग्रंथ है, ग्रंथ। तो इस महापज्ञ में ग्रंथ मिलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद, जैसे जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद ये 7 कदम तक चले, और 7 कदम चलने के बाद यह इन्होंने अपने मुख से कहा कि यह मेरा अंतिम अवतार है, जिसके आधार पर क्या माना जाता है, विष्णु भगवान का अंतिम अवतार किसे माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। और ये बेटा किस महापज्ञ एक ग्रंथ है जिसके अकॉर्डिंग इनको माना जाता है। बात समझ में आ गई। तो अब ये कपिलवस्तु में जन्म किस तरह हुआ हमने बता दिया है। तो कपिलवस्तु बेटा देखो ये कहाँ पे पड़ता है, बस्ती में पड़ रहा है, ठीक है। और ये बेटा अपने मायके जब जा रहे थे नेपाल में कपिलवस्तु पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो अम्रकुंज एक स्थान भी दे देते हैं कुछ बुक में। अम्रकुंज क्यों कह देते हैं, जो लुम्बिनी बेटा कपिलवस्तु है, यहाँ पर जो वन, बहुत सारे वन थे, और वन होने के कारण यहाँ पर किस चीज वृक्ष की सबसे ज्यादा अधिकता थी, तो आम के वृक्ष की अधिकता थी। इसीलिए बेटा इस स्थान को क्या कहा जाता है, अम्रकुंज। तो कभी कभी मिल जाता है ऑप्शन में अम्रकुंज, ये नहीं रहेगा कपिलवस्तु, ध्यान रखना। अम्रकुंज उस बगीचे को कहा जाता है जहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और स्थान का मतलब क्या हो गया बेटा, स्थान पूरा जितना भी एरिया उसके अंदर आएगा वो कपिलवस्तु के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ गया। लेकिन जिस स्थान पर हुआ उसे अम्रकुंज भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा जाता है, एक चीज और लिख देते हैं, अम्रकुंज, अम्रकुंज। तो अम्रकुंज स्थान था। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि माने किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। तो साल वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष यदि बात करें वृक्ष कि किस वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ, तो साल वृक्ष था। वृक्ष कौन सा था, साल वृक्ष था। और साल वृक्ष के नीचे ही बेटा क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो बेटा साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ था। क्लियर है। देखो फिर से एक बार सारी चीजें समझा देते हैं, उसके बाद आगे देखो। जन्म हम बात करें गौतम बुद्ध, तो देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था, सिद्धोधन। तो बेटा क्या थे, गण, बेटा गण माने शाक के गणराज्य के क्या थे, राजा। वर्तमान में यदि बात करें इसका, तो वर्तमान में ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बस्ती में पड़ेगा, बस्ती जिले में। यदि माता की नाम बात करें तो माता कौन थी, महामाया, जो किससे संबंधित थी, वैलेंस से संबंधित थी। अब बेटा रोहिणी नदी का यहाँ पर उल्लेख क्यों किए हैं, जब बेटा ये गृह त्याग करेंगे तो वहां पर इसका जिक्र फिर से करेंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर इसकी बातें की गई हैं, ठीक है। तो रोहिणी नदी बेटा देखो, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि शाक्य वंश और कैवल्य के बीच की जो सीमा बनाती थी, कौन सी बनाती थी, रोहिणी नदी बनाती थी। अब जन्म स्थान की यदि बात करें तो बेटा कपिलवस्तु, जो कि बेटा कहाँ पे पड़ेगा, नेपाल के तटीय क्षेत्र में पड़ता है, जो तटीय तलहटी क्षेत्र है उसी में पड़ता है ये। अगर बात करें कि जन्म हुआ, तो जन्म बेटा अब कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु क्या बताओ, ये शाक्य गणराज्य में पड़ेगा कि कैवल्य गणराज्य में, बेटा नहीं, जाते वक्त हुआ था। कहा जाता है बेटा वो पालकी में जा रही थी, उसी समय पीड़ा उत्पन्न हुई, और पीड़ा उत्पन्न होने के कारण ही क्या हुआ बेटा, जो साल वृक्ष था इनको ले जाने वाले और थे जो गांव के लोग की सहायता से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो बेटा एक ग्रंथ में क्या लिखा गया, महापज्ञ ग्रंथ। महापज्ञ ग्रंथ में क्या कहा गया कि भगवान गौतम बुद्ध
जन्म के तुरंत बाद 7 कदम चले और 7 कदम चलने के पश्चात इन्होंने कहा यह मेरा अंतिम अवतार है। ठीक है, क्या कहा? यह मेरा अंतिम अवतार है। तो अंतिम अवतार है, इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है? विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा देखो, अम्रकुंज यहाँ पर एक शब्द लिखे हैं, तो अम्रकुंज का अर्थ क्या है? तो अम्रकुंज बेटा देखो, ये जो बेटा उल्मनी माने कपिल वस्तु, तो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पर जो वन था, वहां पर सबसे ज्यादा किसका बेटा? आम के वृक्ष थे, जिसके कारण इसे अम्र कुंज कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाए तो अम्रकुंज हो जाएगा। किस वृक्ष के नीचे जन्म हुआ? तो किस वृक्ष के नीचे जन्म हुआ? साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? इनके जन्म में से संबंधित सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब बेटा देखो, यहां से दिन पूछ लेगा कि किस दिन हुआ था। ठीक है, किस दिन हुआ था इनका जन्म, तो दिन लिख लेंगे बेटा, दिन भी लिख लेते हैं कि किस दिन जन्म हुआ था। दिन, तो दिन बेटा कौन सा था? पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, तो पूर्णिमा का दिन था जिस दिन इनका जन्म हुआ था। इतनी बात ही सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर और कुछ बातें करें तो कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों तथा कुछ विद्वानों के साथ में मिलता है कि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी समय बेटा, उसी दिन 8 लोगों का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को लेकर 8 लोगों का जन्म हुआ था। अब 8 लोग वो कौन कौन थे पूछ सकता है, तो देखो बेटा, कौन? एक पत्नी इनकी हो गई। ठीक है, एक जिस वृक्ष पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो वृक्ष हो गया, इनका सारथी हो गया, घोड़ा जो जिस घोड़े से इन्होंने गृह त्याग किया वो घोड़ा हो गया, इनका मंत्री। ठीक है, तो ये बेटा लोग जो थे कि इनका भी जन्म उसी दिन हुआ था, उसी समय ही माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, तो लिख लेंगे, अगली पॉइंट में लिख लें कि जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी समय 7 अन्य लोगों का भी जन्म माना जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं बेटा, कौन कौन जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा उनको बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो लिख लेंगे पत्नी, इनकी पत्नी कौन थी? हाँ, यशोधरा। ठीक है, पत्नी लिखेंगे, पत्नी यशोधरा का जन्म हुआ था। घोड़ा कंथक और बेटा सारथी चन्ना। ठीक है, वृक्ष पीपल। ठीक है, वृक्ष पीपल और मंत्री। ठीक है, मंत्री लिख लेंगे बेटा, मंत्री के जो नाम था कालू दाई। ठीक है, कालूदाई। तो इतने लोगों का जन्म क्या माना जाता है? 2 लोग और हैं। ठीक है, 2 लोग और हैं, ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। तो देखो बेटा, इतने लोग थे कि जिनका बेटा महावीर स्वामी के साथ, मतलब गौतम बुद्ध के साथ में माना जाता है 7 लोगों का अन्य। तो कुल मिला के कितना उस दिन कितने लोगों का जन्म हुआ था? 8 लोगों का जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी बातें सारी चीजें समझ में आ गई, तो नोट कर लें इसे, इसके आगे बताते हैं। देखो बेटा, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध तो बेटा देखो, गौतम बुद्ध का हमने जन्म देखा कब हुआ। अब कुछ
इतिहासकारों और विद्वानों के सापेक्ष में जो मिलता है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, और कुछ बेटा इतिहासकार उसमें 9 दिन कहते हैं, लेकिन 7 दिन ज़्यादा बुक में मिलता है, इसीलिए इसको ज़्यादा मान्य है। तो बेटा गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने का कारण अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि महापज्ञ के अनुसार हमें क्या मिलता है कि जन्म हुआ उसी समय गौतम बुद्ध 7 कदम चले और उन्होंने कहा कि यह हमारा अंतिम अवतार है। उससे इनकी माँ थी, उनके इस बेटा व्यवहार से, माने इस तरह के व्यवहार से क्या हुई, बहुत ज़्यादा उनको हानियाँ पहुँची। हानि मतलब कि 7 दिन माने 7 कदम कोई बच्चा जन्म के तुरंत बाद चले, जिससे वो उभर नहीं पाई, जिसके कारण मृत्यु हो गई, ये कहा जाता है। और कुछ बेटा इतिहासकारों और विद्वानों का जो मत है वो कहते हैं कि जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में क्या कहा सुनाई दिया कि यह भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, जिसके कारण इन्हें क्या हुआ, उसके प्रति बेटा दुख हुआ और उस दुख के कारण इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो अब इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, तो लिखेंगे बेटा पालन पोषण तो पालन पोषण की यदि बात करें तो इनकी मौसी के द्वारा, प्रजापति के द्वारा, ठीक है, तो प्रजापति गौतम बेटा, ठीक है, प्रजापति के द्वारा की गई, गौतमी प्रजापति, ठीक है, तो इनका पूरा नाम मिलेगा, के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। ठीक है, तो अब बाद में इनके पिताजी ने इनसे शादी भी की, लेकिन वो चीजें नहीं पूछेगा, सिर्फ पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, गौतमी प्रजापति के द्वारा। ठीक है, आगे बेटा बात देखते हैं क्या होगा इसमें। तो अब इनका नाम पूछेगा, बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम बेटा सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, अब बेटा इनके संदर्भ में और क्या एक कथन मिलता है, ठीक है, कि इनके पिताजी इनको प्रथम शिक्षा देने के लिए, ठीक है, जिसे वैदिक शिक्षा कहा जाता है, वैदिक शिक्षा देने के लिए एक बेटा शिक्षक को ढूंढे जो वैदिक शिक्षा दे रहा था। उसी समय इनके दरबार में एक ब्राह्मण आया था और उस ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध को देखकर, ठीक है, गौतम बुद्ध को देखकर क्या कहा कि यदि यह समाज के हित में रहता है तो सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, यदि यह समाज से दूर रहता है तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। तो अब इनके संदर्भ में 2 कथन मिलते हैं, इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह से क्या होगा। तो अब अगली पॉइंट में जब लिखेंगे तो इनकी शिक्षा डालेंगे, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा डालेंगे बेटा, शिक्षा, तो लिख लेंगे बेटा पहले कौन सी शिक्षा दी गई, वैदिक शिक्षा इनको दी गई। और वैदिक शिक्षा बेटा किसके द्वारा दी गई, तो जो गुरु का नाम मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा बृहस्पति, ठीक है, तो उनका जो नाम मिलता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के द्वारा वैदिक शिक्षा दी गई, वैदिक शिक्षा, तो वैदिक शिक्षा की बात करें तो किसके द्वारा दी गई, बृहस्पति के द्वारा दी गई। ठीक है, तो अब बेटा अगले दिन हमने बताया क्या कि एक दिन बेटा एक ब्राह्मण आया जिसने गौतम बुद्ध को देखकर क्या कहा, यदि यह समाज के संपर्क में रहता है तो सम्राट बनेगा, माने इस पूरा एशिया का सबसे बड़ा सम्राट होगा, लेकिन यदि समाज से दूर रहता है तो बेटा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, जिसके कारण इनके पिताजी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि माने अकेली संतान थी
अकेली संतान ही बेटा क्या हो जाए, सबसे बड़ा सन्यासी बन जाएगा, तो राजपाट कौन देखेगा। इसलिए उनके पिताजी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध को हम दुख का एहसास होने ही नहीं देंगे, ठीक है, दुख का एहसास होने नहीं देंगे, बेटा सारे सुख दिया जाएगा, जिसके कारण जब दुख होगा तभी समाज में मिलेंगे, तभी सन्यास ग्रहण कर सकते हैं, और जब बेटा सुख से ही नहीं निकल पाएंगे तो सन्यास क्यों ग्रहण करेंगे। इसलिए बेटा इनको घर से बाहर जाते ही नहीं थे, सारी व्यवस्थाएं घर के अंदर ही कर दी जाती थी, और देखा जाएगा तो इनकी शादी भी कम उम्र में ही कर दी गई, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई। शादी क्यों कर दी गई, क्योंकि अगर बेटा पारिवारिक मोह माया में फंस गए तो उसके बाद सन्यास नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको शादी कम उम्र में इनकी शादी भी कर दी गई, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन लिख लेंगे, लिख लें, बोल देता हूं बेटा, लिखो, एक ब्राह्मण 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 ने कहा कि यदि गौतम बुद्ध समाज के साथ रहे तो सम्राट बनेंगे। दूसरा कथन लिख लेंगे, यदि समाज के साथ ना रहे, देखो ये समझा रहा हूं कि समाज के साथ रहना, समाज के साथ ना रहे तो सन्यासी बनेंगे। कहोगे सर जी ये नहीं समझ में आया कि समाज के साथ रहना और समाज के साथ ना रहना। समाज के साथ रहने मतलब क्या, यदि बेटा क्या हुआ, सामाजिक जीवन में रहकर इन्होंने पालन किया, पोषण किया सारी चीजें, तो ये क्या होंगे बेटा, पूरे एशिया के सबसे बड़े सम्राट बनेंगे। समाज के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि बेटा सबके साथ रह रहे हैं तभी, ऐसी बात नहीं। समाज के साथ रहना मतलब जिस तरह से समाज चल रहा है, अगर उस तरह रह गए तो ये सबसे बड़े सम्राट बनेंगे। अगर समाज से अलग हो गए, समाज से अलग, जैसे हर व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है कि मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य है, अगर इन कर्तव्यों को पूरा करते रह गए तो समाज में, अगर बेटा इन कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तो समाज से बाहर हो गए, और जब समाज से बाहर हो जाएंगे तो सबसे बड़े क्या हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें हैं, ये अर्थ है बेटा समाज में रहना और समाज में ना रहना, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा कहा गया, एक ब्राह्मण जो कि बेटा इनके दरबार में आया था, किसके, सुद्धोधन के दरबार में, उसके द्वारा क्या कहा गया कि यदि ये समाज में बने रहते हैं या समाज के साथ रहते हैं तो बेटा क्या होंगे, सबसे बड़े सम्राट हो जाएंगे, यदि समाज के साथ नहीं रहते हैं तो सबसे बड़े सन्यासी हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने बताया कि क्या हुआ, इनके पिता ने सारे सुख दिए और कम उम्र में भी शादी कर दी। कितने वर्ष में, 16 साल की वर्ष में इनकी शादी कर दी। तो लिखेंगे विवाह बेटा किसके साथ हुआ है, विवाह यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। अगर बात की जाए कितने वर्ष में हुई थी, तो 16 वर्ष में, 16 वर्ष, कम उम्र में ही हो गई थी। पुत्र की यदि बात करें, पुत्र कौन सा था, पुत्र राहुल। तो इनका कब जन्म हुआ था, तो बेटा 28वें वर्ष, 12 वर्ष के बाद, शादी के 12 वर्ष के बाद 28वें वर्ष में बेटा इनका जन्म हुआ था, 28वें वर्ष में, ठीक है। अभी 28वें वर्ष से पहले ये महल से बाहर नहीं गए थे, ठीक है। हाँ, इनका अन्य नाम भी बता देते हैं बेटा, इनका नाम बिंबा मिलता है, गोपा मिलता है, ठीक है। लिख लेंगे अन्य नाम, जैसे आ जाए तो बिंबा और गोपा, ठीक है, अन्य नाम मिलता है, ठीक है। इनके पत्नी का अन्य नाम भी मिलता है, बिंबा और गोपा। तो बिम्मा और गोपा भी मिलता है। तो बेटा 28वें वर्ष में बेटा इनको क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र कौन सा हुआ, राहुल।
अब इनके पिता ने देखा कि माने वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चल रहा है, 12 वर्ष तक का समय बीत गया था वैवाहिक जीवन का। तो इन्होंने देखा कि 12 वर्ष तक बीत गया है वैवाहिक जीवन और अच्छा चल रहा है। और बेटा जब 12 वर्ष बाद एक पुत्र को भी जन्म दे दिया, किसको? राहुल को। अब इनको बाहर जाने से रोकने पर इनके पिता ने थोड़ा सा प्रतिबंध हटा दिया कि बाहर जाने पाएंगे, नहीं तो ये बेटा पूरे यहाँ तक 28 वर्ष तक बेटा महल में ही रहे हैं। गौतम बुद्ध को बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब बाहर निकले तो बाहर निकलकर इन्होंने कितनी घटनाओं को देखा? 4 घटनाओं को। बात समझ में आ गई बेटा? कितनी घटनाओं को देखा? 4 घटनाओं को, जिससे प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। अब वो 4 घटनाएं कौन सी थी उनकी बात करते हैं, तो लिख लेंगे बेटा आगे। इसके बाद लिख लो, एक दिन गौतम बुद्ध दरबार से बाहर निकले और 4 व्यक्तियों को देखा। 4 व्यक्तियों को देखा। अब बेटा 4 व्यक्तियों को देखा, कौन से 4 व्यक्ति? पहले व्यक्ति की यदि बात करें तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एकदम बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। और वो बैठा था, उठने का प्रयास करे और उठ नहीं पा रहा था। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा यह कौन है? तो इनको ये भी आभास नहीं था, क्योंकि समाज में एकदम मिले हुए नहीं थे, कि ये स्थिति भी किसी व्यक्ति की होती है, ठीक है। क्योंकि हम समाज से क्या सीखते हैं बेटा? जब हम किसी को देखते हैं ये दादाजी हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तब हमें पता चला है कि बूढ़े हो रहे हैं। यदि किसी बच्चे को एक ही अवस्थाओं में रख दिया जाए और किसी भी इसी प्रकार का व्यक्ति न देखने पाए जो वृद्ध अवस्था में हो, तो वो क्या सोचेगा कि ये अवस्था भी आती है। तो अब बेटा इन्होंने क्या किया? देखा। तो अब इनको क्या मिला? देखने के बाद चन्ना से पूछा यह किस प्रकार से? तो इसने कहा यह बूढ़ा व्यक्ति है, जो कि हमारे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। कुछ दूर और चलने के बाद इन्होंने क्या देखा कि एक बेटा सोए है, सोए मतलब मृत व्यक्ति, ठीक है, मृत व्यक्ति को देखा, सॉरी बेटा रोगी व्यक्ति को। इसके आगे इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो बीमार पड़ा बेटा, कि बीमार पड़ा था और राम का नाम ले रहा था, कहा बने अपनी पीड़ा के कारण। तो उसके बाद इन्होंने पूछा तो कहा यह बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, जो कि क्या कहते हैं बेटा, क्या कर रहा है? अपने शक्तियों से प्रबल नहीं है। जैसे प्रबल का क्या अर्थ हुआ कि शक्तियां अब सक्षम नहीं है। कोई व्यक्ति अधिक बीमार हो जाए तो बेटा शक्तियां सक्षम नहीं होती हैं, जिसके कारण उठ बैठ ना सके। और तीसरी के बने इन्होंने क्या देखा? एक स्वयं को ले जाते हुए लोगों को। तो उन्होंने फिर से अपने सारथी चन्ना से पूछा कि यह किस प्रकार की घटना है? तो उन्होंने बताया कि यह मृत है, जो कि यह सत्य है, सबकी होनी है, हमारी भी और आपकी। चौथी घटना इन्होंने अंतिम में देखी, एक सन्यासी को तप करते हुए, जो उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी थी, दुनिया से जैसे कोई मोह माया में लिपटा ही ना हो, सारे सुख उनको उसी चेहरे पर दिखे सन्यासी के। तो उन्होंने पूछा यह क्या है? तो इन्होंने कहा, चन्ना ने बताया कि यह सन्यासी है, ठीक है, जो कि बेटा भगवान की आराधनाओं में लीन है और यही सबसे ज्यादा बड़ा कारीगर है। तो बेटा इसी सन्यासी को देखकर, उसके चेहरे की चमक को देखकर बेटा क्या हुए? गौतम बुद्ध प्रेरित हुए और उन्होंने सन्यास ग्रहण की। तो कौन सी 4 घटनाएं थी समझ में आ गई? पहला बेटा कौन सा था? बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी को देखा, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा, पहला बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा पहला बूढ़ा व्यक्ति, पहला कौन था? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बेटा बीमार व्यक्ति, तीसरा ठीक है मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी।
ठीक है, इन चारों घटनाओं को देखा तो सन्यास किससे प्रेरणा ली बेटा? सन्यासी व्यक्ति से। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी इसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो।